हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्योतिपाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इनर ज्योति में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं अपने आप को जानने की, अपने आप को पहचानने की, कि वास्तव में हमारा स्वरूप क्या है, हम कौन हैं। और इसके पहले की वीडियो में हमने आपको बहुत सारी बातें दोस्तों पहले ही बता दी है, ताकि आप प्रैक्टिकली इसको करना शुरू कर दें। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अब जो वीडियोस अपलोड होगी वो संडे संडे को ही होगी। तो उसके पीछे एक मेन कारण यही था कि हम प्रैक्टिकली पहले जितनी चीज़ें हमने बता दी है आपको अभी तक, उस पर हम प्रैक्टिकली काम करना शुरू कर दें दोस्तों। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप ये मान के चलिए कि हमारा जो मेन लक्ष्य क्या है। हमारा मेन लक्ष्य तो यही है कि हम अपने तत्वों को जानें कि हम कौन है। ठीक है, जैसा कि आप गीता में पढ़ते हैं तो गीता में भी उन्होंने यही बताया है। कृष्ण भगवान यही बोल रहे हैं अर्जुन को कि तू शरीर नहीं है। ठीक है, फिर तू क्या है, फिर तू आत्मा है, तू वो तत्व है जो कि कभी मरता नहीं है। ठीक है, चूंकि हम उस तत्व से अवगत नहीं हैं, हम अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं दोस्तों, इसलिए ये इतना जो भटकाव हो रहा है हमारे जीवन में, जो इतना दुख आता है ना, वो सारी कहानी हमारी चलती है कि हमारा पूरा जीवन दुखी होके ही निकल जाता है। तो हम थोड़ा सा इस पे चिंतन करें कि अगर हम कोई भी शास्त्र को उठाएं, भले हम गीता को पढ़ें या हम अष्टावक्र गीता को पढ़ें या हम शिव संहिता को भी पढ़ लें या हम गिरण संहिता को भी पढ़ लें, मतलब जो भी आपके ग्रंथ है, सभी ग्रंथों में मिला, मतलब आप ये देखें कि सभी ग्रंथों का उद्देश्य यही है कि अपने उस तत्व को जानें। तो अगर हम सिर्फ उनको पढ़ते ही रहेंगे लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहे हैं, उसको जानने के लिए हम कोई स्टेप नहीं उठा रहे हैं, हम किसी भी एक ग्रंथ को पढ़ के उन्होंने जो विधि भी बताई, क्योंकि आप हमारे ग्रंथों में ये सबसे अच्छी बात है कि वो विधि भी बताते हैं। वो सिर्फ ये नहीं बोलते कि आपके अंदर वो तत्व है, आपको वो जानना चाहिए, लेकिन कैसे जानना चाहिए, उस तक कैसे पहुंचना चाहिए, बकायदा आपको ये भी समझाया जाता है। कोई भी आप शिव संहिता को भी अगर पढ़ लेंगे वो पूरा बताएंगे, उसमें स्पंद कारिका को भी आप पढ़ेंगे उसमें सब कुछ बताएंगे वो। मतलब किसी भी ग्रंथ को आप पकड़ लीजिए एक बार और उसको फॉलो कर दें। तो मेरा पॉइंट ये है कि फॉलो करना मेन है इसके अंदर। तो इसलिए मैंने आपको मेन मेन चीज़ें पहले ही बता दी है सारी वीडियोस के अंदर कि एक्चुअली में हमको करना क्या है। चूँकि क्या होता है, देखिए किसी भी आप कोई भी ग्रंथ पढ़ेंगे उसमें वो यही बोलेंगे कि आपको साधना करनी है, और साधना करने के लिए आपको क्या है, ध्यान लगाना है, और ध्यान लगाने के लिए आपको आराम से शांति से बैठना है। तो हमारा शरीर जो है वो शांति से एक जगह बैठे पहले तो। ठीक है, दूसरा हमारा मन जो कि विचारों में घिरा हुआ है, जो कि दिन भर विचार ही करता रहता है, इस भौतिक जीवन में सब कुछ सोचता रहता है क्या प्राप्त कर लूँ क्या नहीं कर लूँ। क्योंकि ये पांचों इंद्रियां जो होती है हमारी, इन पांचों इंद्रियों से ही हम जगत को महसूस करते हैं, जगत को जानते हैं। और इन्हीं इंद्रियों से ही हम लोग क्या करते हैं, अपनी बुद्धि का उपयोग करते रहते हैं कि हम कैसे क्या कर लें, अपने आप को ग्रो कर लें, हम कैसे पैसा कमा लें, हम कैसे अपने आप को अच्छा बना लें, हमको कोई पद मिल जाए या हमारा अच्छा हो जाए, हमारे बच्चे अच्छे हो जाए, हमारी फैमिली अच्छी हो जाए। इन्हीं सभी चीज़ों में ही हम लोग उलझे हुए रहते हैं, क्योंकि ये क्या माया का जीवन है, ये माया जगत है। तो इंद्रियों के माध्यम से हम जो भी ज्ञान करते हैं, जो पांच इंद्रियां होती है इसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली है। ठीक है, तो इन पांचों इंद्रियों में हम लोग घिरे हुए रहते हैं। तो वो जो मेन लक्ष्य है मनुष्य का, कि मनुष्य जीवन में क्यों आया है, तो सबसे पहले हम अपने आप को तो जाने, अपने आप को तो पहचाने। अभी तक हम लोग जितनी भी शिक्षा प्राप्त करते हैं किसी भी चीज़ को समझने के लिए, हमको यही समझना है भाई कंप्यूटर क्या होता है, कैसे काम करता है, इंटरनेट क्या होता है, या किसी और चीज़ के बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो कोई ना कोई हम किसी पदार्थ के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, उसके अंदर बारीकी में जा रहे हैं। वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शरीर को चलाना है तो कुछ ना कुछ हमको पैसा भी कमाना होगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ पैसा कमाने तक ही सीमित नहीं रह जाए। हम सबसे पहले ये तो जाने कि मैं कौन हूँ। तो ये मैं कौन हूँ को जानने के लिए हमको साधना करनी पड़ती है, और साधना करने के लिए हमको थोड़ी देर बैठना पड़ता है अपने पास, स्वयं के पास। ठीक है, तो हमारे शरीर की क्या है, प्रैक्टिस नहीं है। तो प्रैक्टिस नहीं, तो वो आपको बैठने नहीं देता। पहली बात तो आप 5-10 मिनट भी अगर ऐसे हाथ आंखें बंद करके अगर आप बैठते हैं, थोड़ी देर में आपको कहीं खुजली आ रही है, कभी शरीर में ये हो रहा है, कभी कोई मच्छर काट रहा है आपको ऐसा लगेगा, कभी ये हो रहा है, और दिमाग में जो विचार चल रहे हैं वो तो अलग ही परेशान करते हैं आपको। तो ना तो शरीर को बैठने की आदत है इतनी देर आराम से शांति से, ना ही मन को बैठने की आदत है बिना विचारों के। तो सबसे पहले काम तो हमको ना इन्हीं पे करना है कि शरीर हमारा बैठे थोड़ी देर। तो उसके लिए हमने आपको कुछ प्राणायाम बताए हैं। ठीक है, और हमारा दिमाग शांत रहे, हमारे अंदर ज़्यादा विचार नहीं आए, इसके लिए हमने आपको नाड़ी शोधन वगैरह की भी क्रियाएं बताई है। क्योंकि मन में बहुत सारी चीज़ें अंदर है, कुछ चीज़ें निकल नहीं पाई हैं, कुछ चीज़ें हम प्राप्त करना चाहते थे जीवन में, हम प्राप्त कर नहीं पाए हैं, बहुत ज़्यादा हमको अनसेटिस्फेक्शन भी है, सब कुछ है हमारे अंदर। और इन सब चीज़ों को लेकर हम अगर भरे हुए हैं ऑलरेडी पहले से ही, और इन सब चीज़ों को लेकर अगर हम बैठेंगे थोड़ी देर तो हम नहीं बैठ पाएंगे, और हम पागल हो जाएंगे कि क्या यार अंदर बैठ गए हैं और दिमाग खराब हो रहा है हमारा, तो कहीं जाके अपना मन और लगा ले, कहीं और कुछ कर ले। मतलब हम अपने आप को क्या करते हैं, बिजी इसलिए इसलिए भी रखता है इंसान, ताकि वो अपने अंदर नहीं जा सके।
अपने अंदर को देखे ही नहीं, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक उस कार्यक्रम है नहीं। ठीक है, बहुत ज़्यादा विचारों का जाल बिछा हुआ है, और अनसेटिस्फेक्शन जो हमारे अंदर है, जो ईर्ष्या घृणा जो वृत्तियां हैं हमारे अंदर, वो बहुत सारी है। तो इन्हीं वृत्तियों को तो हटाना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको देखना ही नहीं चाहते। हम उसको देखना नहीं चाहते, इसलिए हम कहीं ना कहीं मनोरंजन में भिड़े ही रहते हैं। कभी उससे बात कर रहे हैं, कभी इससे बात कर रहे हैं, कभी गाने सुन रहे हैं, कभी टीवी खोल लिया, कभी ये कर लिया। मतलब कभी हम अपने आप को अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं, ये देखें आप। तो मनुष्य में इतनी हिम्मत ही नहीं आती है, तो उसको समझ में नहीं आता कि मैं अकेला रह क्यों नहीं पाता हूँ। वो दूसरे के साथ रहना भी चाहता है, और दूसरे के साथ वो रह भी नहीं पाता है, क्योंकि विचार ही नहीं मिलते हैं आपस में। लेकिन अकेला वो रह भी नहीं सकता, तो ये एक मजबूरी बन जाती है उसको कि दूसरे के साथ मुझे रहना ही पड़ेगा। तो मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दुनिया अपनी अपनी लाइफ को बना लेता है, सिर्फ इसीलिए कि वो 10 मिनट भी अपने पास नहीं बैठ रहा है। वो जानने की कोशिश ही नहीं कर रहा है कि मेरे अंदर कौन सी वृत्तियाँ हैं जो मुझे बैठने नहीं दे रही है या मुझे परेशान कर रही है। तो सबसे पहले दोस्तों मेरा यही कहना है कि आप ठीक है ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमेशा ही बस सिर्फ ग्रंथों का अध्ययन ही करते रह जाएं, ऐसा मत करिए। आप प्रैक्टिकल इसको अपने जीवन में उतारिए। आप सोचते हैं कि मैं ये कोर्स कर लूँ, मैं ये ध्यान का काम कर लूँ, मैं ये वाला कर लूँ, इससे मेरा सब कुछ हो जाएगा। इससे कुछ नहीं होना है। अल्टीमेटली वो आपके अंदर का ही तत्व है। कोई भी गुरु आपको कोई दे नहीं देगा, आपको ही बैठना है, आपको ही अपने अंदर उतरना है। ठीक है, वो सीधा सा मार्ग यही है कि पहले अपने शरीर को फिट करें, इस लायक बनाएं। उसके लिए आपको बताया गया है प्राणायाम। ठीक है, और दूसरा फिर आपको बोला गया है कि ध्यान लगाना है। तो ध्यान लगाने के लिए आपका दिमाग में शांति होना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा भटकाव नहीं होना चाहिए। मतलब सबसे पहले तो आप अपना काम जो है जितनी शुद्धता से करेंगे उतना अच्छा है। तो जो भी आप रोजी रोटी जिसके भी थ्रू कमा रहे हैं, उसमें ज़्यादा सफाई रखें पहली बात तो। बहुत ज़्यादा किसी का शोषण कर लेना, बहुत ज़्यादा गलत काम करने से भी क्या होता है, मन बहुत उलझ जाता है, और उसी उलझन में हम रह जाते हैं, और मेन जो पर्पस है हमारे जीवन का उसको तो भूल ही जाते हैं। ठीक है, हमको जितना कमाना है, जितना हम सामान्य जीवन जी सके उतना तो हम जरूर कमाएं, और उतना इंसान कमा ही लेता है अगर वो सही राह पे चलता है। तो ऑटोमेटिकली उसको राह मिल जाती है, और वो करता है ये सब का, और ऑटोमेटिकली आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। ये परमात्मा है, ये कोई शक्ति है जो कि आपको अपने आप ही उस लाइन पे ले आती है। अगर आपको वास्तव में आपने लक्ष्य बना लिया कि नहीं मुझे तो अपने आप को जानना है, सबसे पहला तो काम यही कि स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन करें, स्वयं को हम जानें। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि अपने शरीर को इस लायक बनाना है। तो प्राणायाम आप शुरू कर दीजिए, अपने जीवन अपनी रूटीन में लाइए उसको। ठीक है, और दूसरा मैं बोल रही थी, जो मैंने आपको एक मध्य मार्ग के बारे में भी एक वीडियो बनाई थी, कि हर चीज़ के बारे में आपको ये देखना है कि मेरा मध्य मार्ग कौन सा है। बहुत ज़्यादा अति भी बेकार है, बहुत ज़्यादा शून्यता भी बेकार है। जैसे कहते हैं ना कि कोई इंसान अगर बहुत ज़्यादा गरीब रहता है, तो वो अगर सिर्फ रोजी रोटी कमाने में ही लग जाएगा, क्योंकि अभी तो उसके लिए क्या है, मेन क्या है, रोटी। उसके बाद जीवन है। ठीक है, तो अगर वो एक रोटी नहीं कमा पा रहा है, तो सबसे ज़्यादा तो उसके लिए यही दुर्भाग्यपूर्ण हो गया कि अब वो तो सिर्फ रोटी में ही उलझा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा गरीबी और फिर बहुत ज़्यादा अमीरी, जिसमें कि आपने इतना कमा लिया कि अब कुछ करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो वो सिर्फ भोग विलास में ही रह गया, उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। और इन सबको कमाने के लिए जो उसने गलत गलत काम करे हैं, उसके कारण जितना भी अनसेटिस्फेक्शन उसके अंदर आ गया है सो अलग। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा अमीर है, बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया है, वो भी बहुत बेकार है, और बिल्कुल आप गरीबी में जी रहे हैं, वो भी बेकार है। आप मध्यम मार्ग, कि जिससे मेरी रोजी रोटी चल सके, जितना मेरे लिए ज़रूरी है इस शरीर को चलाने के लिए। और ये शरीर भी क्यों चलाना है, क्योंकि मुझे उस परमात्मा तक पहुंचना है। ठीक है, तो ये पहले दिमाग में पिक्चर बना लें, और किसी भी एक चीज़ को हम लेके आगे बढ़े। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला था कि हम लोग बात करेंगे पतंजलि के योग सूत्र पर। तो जो महर्षि पतंजलि है, जिन्होंने अपने उसमें अष्टांग मार्ग में आपको अष्टांग योग में बताया है कि आप किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ के उस तत्व को जान सकते हैं। जो तत्व है वो उसके मिलने के बाद आपका उसमें लय हो जाता है, और आपको समझ में आ जाता है कि ब्रह्म और मैं मतलब जीव वो सब एक ही है। अद्वैतवाद के पे ही टिका हुआ है, वो दो नहीं है, मतलब एक ही है, उस पर टिका हुआ है। तो आज हम लोग इसी की बात करना चाह रहे हैं, और मैंने कहा था कि हम इसी को भी स्टार्ट करेंगे, और इस पर हम धीरे धीरे अध्ययन करेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो प्रैक्टिकली जो काम करना है आपको, वो मैंने सारी वीडियो में आपको पहले ही बता दिया है, तो उन वीडियोस को आप देख लें। मैंने ध्यान की बहुत सारी विधियाँ बताई है उसमें। मैंने आपको नाड़ी शोधन बकरा, और उसमें भ्रस्तिका, और उसमें आपका कपालभाति, और उसमें आपका भ्रामरी और उद्गीत, ये सब बातें मैंने आपको बताई हैं। और ध्यान कैसे लगाना है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। और थोड़ा जो स्टेटिंग अपने को अगर स्टार्ट करना है, तो आपको प्रार्थना कैसे करना है, पूजा कैसे करना है, या माला से अपने आप को थोड़े बिठाने की जो प्रैक्टिस करनी है, वो सब भी आपको करनी है दोस्तों। तो उसका भी थोड़ा आप अध्ययन करें। उसके बाद हम जो इस पे बात कर रहे हैं कि वास्तव में जो महर्षि पतंजलि जो हमको बता रहे हैं, उन्होंने क्या करा है,
अपने अध्याय को 4 भागों में बांट दिया है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तो उन्होंने जो अपन जो अभी शुरू करेंगे आपका, जैसे कि एक है उनका, ये आपका सबसे पहला ही जो है उनको वो है उनका समाधिपात। ठीक है, जिसमें कि अब उन्होंने क्या करा, अपने इस योग को जो है वो सूत्रों में बांट दिया है। तो आपको 51 मतलब 51 सूत्र तो इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फिर उनका साधना पाद आता है, साधना पाद में भी आपको 55 सूत्र मिल जाएंगे। फिर उनका विभूति पाद है, उसमें भी आपके 55 सूत्र है। और फिर आखिरी में है उनका केवल्य पाद, जिसमें कि आपके 34 जो है सूत्र है। मतलब टोटल जो है 195 जो है 195 आपको सूत्र उसमें मिलेंगे। तो प्रथम सूत्र में ही जो है उनका, जिसकी अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, तो समाधि पाद की अपन बात कर रहे हैं, तो समाधि पाद में जो प्रथम सूत्र है उनका, वो उन पे वो उन्होंने उस पर बात करी अनुशासन पे, कि आपको अपने ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन, अपने ऊपर कैसे अनुशासन करें, उस पर उन्होंने बात करी है। सबसे पहले उन्होंने अनुशासन को ही बताया है कि अनुशासन हम कैसे रखें। तो वो कोई स्कूल में या कॉलेजों में अनुशासन होता है उसकी बात नहीं कर रही, जो कि थोपा जाता है, थोपने वाली बात नहीं कर रहे। वो बोल रहे हैं कि आपको अपने ऊपर, आपको ही अपने ऊपर एक अनुशासन रखना है कि ठीक है, मुझे इतनी बजे उठना है, मुझे इतना ही खाना है, मुझे इतना ही श्रम करना है, मुझे इतने देर ध्यान लगाना है, मुझे इतनी देर ये काम करना है। मतलब जो आपका मध्य मार्ग है ना, वो आपको पता होना चाहिए। कोई भी चीज़ एक्सेस में नहीं होए और कोई भी चीज़ बिल्कुल ख़त्म कर दी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक जो ने राह पकड़ ली है, अगर, क्योंकि क्या है, जो योग योग का मतलब क्या है, जुड़ना। किससे जुड़ना? ब्रह्म का जीव से जुड़ना है। योग का मेन मतलब ये है कि जुड़ना है, तो उसमें जुड़ के एक हो जाते हैं। जैसे कि आप जल में, अगर पानी में जो है अगर आप नमक डालते हैं तो नमक कैसे उसमें घुल जाता है, तो उसी प्रकार से अपन उसके अंदर घुल जाएंगे, है ना। तो हम सब एक हो जाएंगे, तब हमको मालूम पड़ेगा जो हम बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तो ये हम तभी बोल पाते हैं क्योंकि हमारे ग्रंथों में से बताया है। तो योग ग्रंथ जो है वो इसी की बात करता है कि वो क्या है, कभी भी यूँ नहीं बोलता है कि ईश्वर कोई व्यक्ति है, वो हमेशा वो तत्व के रूप में जानता है। और वो यही कहता है कि ये तत्व सबके अंदर है और सभी लोग अपने अंदर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बीच में जो अब्राहिम विचारधारा जो आई थी, जिसमें कि एक आकाशीय ईश्वर को मान लिया गया था कि वही सब कुछ है, उसको एक व्यक्ति के रूप में माना गया था। तो उन विचारधाराओं ने बहुत ज़्यादा जो गड़बड़ करी है, इसके कारण बहुत ज़्यादा शोषण भी हुए हैं, बहुत ज़्यादा अंधविश्वास भी फैला है। तो उनकी विचारधाराओं में यही था कि एक ईश्वर है, एक परम पिता है जो कि वही सब कुछ चलाता है और उसके पास सब कुछ शक्ति है, हम तो उसके दास हैं, हम तो और कुछ कर नहीं सकते हैं, हम तो उसके बराबर बैठ ही नहीं सकते हैं, हम एक बार दास बन के भले काम कर सकते हैं। और कोई भी अगर ये बोल दे कि मैं हूँ ब्रह्म, तो वो तो बहुत ही गलत माना जाता था। ठीक है, तो वो एक विचारधारा अलग थी। तो हम इस विचारधारा पे नहीं हैं। हमारा जो योग शास्त्र है वो हमको यही बताता है कि वो एक तत्व के रूप में है, वो जो परम शक्ति है वो एक तत्व के रूप में है, और उसको हमको जानना है, उसको हमको पहचानना है। तो सबसे पहले हम अपने आप को अनुशासित करें, सेल्फ डिसिप्लिन। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन आपको अपने अंदर से आना चाहिए, नहीं तो आपकी साधना पूरी नहीं हो पाएगी। तो आपको खुद को ही अपना अनुशासन बनाना पड़ेगा, है ना। अनुशासन मतलब स्वयं पे शासन करना। तो आपको खुद को ही अपने अपने आप को देना पड़ेगा ऑर्डर कि भैया मुझे अब उठना ही है, मुझे ये काम करना ही है, मुझे प्राणायाम करना ही है, मुझे अपने शरीर को इस लायक बनाना ही है। ठीक है, मुझे थोड़ी देर ध्यान लगाना ही है ताकि मैं अंदर डूब सकूँ, उसके अंदर जा सकूँ। तो उस तत्व को जानने के लिए आपको अल्टीमेटली जाना अपने अंदर ही है। तो हम और आप कुछ कर नहीं रहे हैं एक्चुअली में, कि कहीं आपको कोई बता देगा कि कोई आपको ऐसी कोई गुरु जो है वो आपके अंदर कुछ ऐसा भर देगा कि आप गुरु के पास जाएंगे सब काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एफर्ट आपको ही करना है। ये पहले पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। तो उन्होंने प्रथम सूत्र में सबसे पहले आपको अनुशासन के बारे में ही बताया है कि आपको अनुशासित ही जीवन बिताना है और सेल्फ डिसिप्लिन आपको अपने अंदर रखना है। और साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि ईश्वर जो है ईश्वर को उन्होंने साधन के रूप में लिया है, कि एक शक्ति आप मान के चलो कि हाँ कोई शक्ति है, एक साधन के लिए कि हमको अभी आगे बढ़ना है। लेकिन अल्टीमेटली जो हमारा उद्देश्य है वो है कैवल्य को प्राप्त करना। तभी उनका कैवल्य पास सबसे आखिरी में है, जहाँ अपने स्वरूप को प्राप्त करना है, अपने आप को जानने का आपका लक्ष्य है, ना कि किसी भगवान या किसी शक्ति की बात नहीं कर रहे हैं वो। ठीक है, तो ईश्वर से अगर वो बात, इन्होंने ईश्वर शब्द बहुत कम यूज़ करा है, लेकिन ईश्वर शब्द अगर उन्होंने यूज़ भी करा है तो वो शिव भगवान के लिए करा है, कि वही आपके गुरु है, वो शिव भगवान ही हमारे गुरु है। ठीक है, तो हम आज जो है, जो महर्षि पतंजलि को ही नमस्कार करते हुए हम इस चीज़ को शुरू कर रहे हैं कि वो जो जो हमको बातें बता रहे हैं, वो जो हमको क्रम में बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उसको हम समझें, भगवान ऐसी बुद्धि और ऐसा विवेक हमको दें और हम उस राह पे चल सकें। और कहना कि अगर एक बार हमको उसका अनुभव होना शुरू हो गया, ठीक है दोस्तों, आपको जो मैंने ध्यान विधि वगैरह बताई है उस पर भी आप काम करें, तो वो प्रैक्टिकली भी होगा आपका। और यहाँ जो अपन चर्चा करेंगे वो तो आप सुन ही रहे हैं, क्योंकि सुनने से भी बहुत कुछ होता है, उसको ग्रहण करने से भी होता है, और फिर मेनली उसको अपने को लागू करने से भी आप बहुत कुछ कर सीखेंगे, तभी आप कर पाएंगे।
लेकिन आप करेंगे कब? जबकि आप कहीं ना कहीं देखेंगे या किसी को सुनेंगे, वो भी ज़रूरी है। तो सुनना भी बिल्कुल अच्छे ढंग से है, लेकिन उसको फॉलो भी करना है, उसको करना भी है। और फिर आपको लगता है कि हाँ, इससे कुछ मुझे मुझे कुछ मिल रहा है, कुछ अच्छी चीज़ हो रही है, तो वो फिर आपका ही विवेक है कि ये आपका विचार बोल रहा है कि हाँ, ये चीज़ अच्छी, मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी बातें मैंने आज आपके साथ करी है, और आज से हमने स्टार्ट कर दिया है महर्षि पतंजलि के जो योग सूत्र है उसके बारे में पढ़ना में शुरू कर दिया है। प्रथम अध्याय में हम लोग यही पढ़ रहे हैं, समाधिपाद में हम यही पढ़ रहे हैं कि अनुशासित कैसे रहे, अनुशासन क्या है। तो उन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन की ही बात करी है कि अपने आप को ही अनुशासित करिए और अपने आप पे ही आप लागू करिए नियम कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना खाना है, कितना सोना है, कितना काम करना है। ये थोड़ा सा आप खुद ही अपने ऊपर चिंतन करें, क्योंकि आपको जाना है योग के मार्ग पे, साधना तो आपको ही करनी है, तो ये मार्ग भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा, है ना। बहुत ज़्यादा अगर आप अपने आप पे उपास करेंगे, कुछ नहीं खाएंगे, तो वो भी गलत है। और बहुत ज़्यादा खा लिया फिर तो आपको नींद ही आना है, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और अगर आपने कुछ शुरू नहीं करा योगा करना या कुछ करा ही नहीं है, तो अंदर जितनी भी वृत्तियाँ आपके अंदर है, अभी वृत्तियों पे भी अपन बात करेंगे, उन्होंने चित्तवृत्ति की ही बात करी है दूसरे उसमें, तो वो वृत्तियाँ आपकी हटेगी नहीं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको यही काम करना है। तो आपका आधे से अधूरा काम तो यही हो जाता है, अगर आप अपने शरीर को, अपने मन को फिट कर लेते हैं उस साधना के लिए, उस साधना को करने के लिए, तो आप समझिए कि आपका पूरा काम हो गया है। तो आपको कहीं पे जाने की या बहुत ज़्यादा ग्रंथों को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। एक ग्रंथों को अगर आपने पढ़ लिया, समझ लिया, उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, तो बहुत सारी चीज़ें आपको यूँ समझ में आना शुरू हो जाती है। लेकिन वो अच्छी बात है, आप अगर उसमें टाइम दे सकते हो तो। लेकिन मेनली आपको इस पर टाइम देना है कि आप प्रॉपरली जो है, जितनी भी आपकी यौगिक क्रियाएं जो मैंने आपको बताई शुरू में, वो आप सबसे पहले शुरू करें, ताकि आपका शरीर फिट हो जाए। ठीक है, शरीर का फिट होना बहुत ज़रूरी है, और मन हमारा शांत हो जाए। उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी मत रखिए। मैंने आपको बताया था कि जितना ज़्यादा आप गड़बड़ करेंगे, उतनी ज़्यादा उस पर मिट्टियाँ पड़ जाती हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा कवरिंग हो जाती है। वैसे भी वो कवर है आपका, आपका जो चित्त है, जो आपका स्वरूप है, जो मेन स्वरूप है, वो इन्हीं वृत्तियों में क्या है, कवर है। तो वो कवर तो अपना हटाना ही है, और आप उस पर कवर चढ़ाते जाएंगे, तो फिर तो बहुत दूर हो जाएगी वो आपसे, वो स्वरूप आपसे बहुत दूर हो जाएगा। तो आप मरते दम तो उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे, फिर वो अगला जीवन आना ही है, फिर उसी राह पे चलना है अपने को। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप दिमाग सेट कर लें कि नहीं, हमको तो इसी राह पे चलना है, और इससे संबंधित जो भी चीज़ें हमको करने को बोली जा रही है वो हम पहले करके देखें। और 21 दिन का मैंने आपको टाइम बताया था, 21 दिन तक आप कोई भी चीज़ को फॉलो करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी आदत में आ जाती है, आपकी रूटीन में आ जाती है। ठीक है, तो आज मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ दोस्तों कि एक आप अनुशासन बनाएं अपने खुद का। आपकी बॉडी में कितना, मैंने आपको ये भी बताया कि हर मनुष्य का अपना अलग अलग होता है। किसी के 4 घंटे में नींद पूरी हो रही है, किसी के 7 घंटे में हो रही है। तो आपको जितनी की ज़रूरत है आप बकायदा लीजिए। ठीक है, एक समान जीवन जीने के लिए आपको जितना कमाने की जरूरत है उतना कमाइए, लेकिन वो कमाने का तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए। बनते कोशिश आप उसको शुद्ध रखें, जहाँ तक आपकी पहुँच है वहाँ तक आपको शुद्ध रखने का रखें। लेकिन जहाँ पे आपकी पहुँच नहीं जा रही है, लेकिन आपको वहाँ काम करना ही पड़ रहा है, तो इट्स ओके। लेकिन आप उसको समझ जाए कि यार ये बहुत लंबे समय तक मुझे इसी में नहीं घिरे रहना है, या कोई बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, ऐसा भी नहीं करना है आपको। तो बहुत प्रेशराइज होकर भी काम नहीं करें आप, गलत काम बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि कर्मों का सिद्धांत कभी नहीं बदलता है, वो कहीं ना कहीं आपको मिलता है। ठीक है, उससे हम कभी छूट नहीं सकते हैं। और बहुत ज़्यादा हम डिप्रेशन में भी नहीं जाएं, बहुत ज़्यादा हम वो भी नहीं होए। ठीक है, हमको जो भी भगवान ने दिया है, एक धन्यवाद का भाव रख के हम आगे बढ़ते जाएं, और हर चीज़ से हम लोग कुछ ना कुछ सीखें। तो यही प्रथम सूत्र में इन्होंने अनुशासन के बारे में बताया है दोस्तों। ये आप अपने जीवन में थोड़ा सा लागू करें, उसको शुरू करें, और पुराने जितने भी वीडियोज हैं उनको आप ध्यान से देखें, और उसमें जो जो चीज़ें आपको लगता है कि हाँ उसको आप शुरू कर देना चाहिए, उसको शुरू भी करना शुरू कर दें आप। तो आपको उससे आपको बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा, बहुत कुछ आपको मिलेगा। और इस चैनल के माध्यम से हम यही चाहते हैं कि हम लोगों को बता सके कि वास्तव में मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर आपको अपना कल्याण करना है, इस जीवन में आप आए हैं, तो अपने स्वरूप को जाने बिना आपको नहीं जाना है। भगवान ने जितनी भी आपको सांसें दी हैं, उन सांसों की वैल्यू करिए दोस्तों, उसको समझिए। समय बहुत कम है, और हमको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना है, और उस तत्व को जानना है। और अगर हमें आज कोई चीज़ अच्छी लगती है, तो हम दूसरों को भी बोलें और शेयर करें। तो ठीक है दोस्तों, आज हम इस विचारों को ये समाप्त करते हैं, बंद करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल का लाभ ज़रूर उठाएंगे, और आप चैनल को देखते रहें, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।